श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। वंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कली समुद्र बूढ़त लघु प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी विनवौ सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी।
उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम जय जय राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी सभी वानरों समेत श्री रामेश्वरम भगवान जी के महादेव जी के स्थापना करके अब वो नल नील के द्वारा सेतु बंधा गया है। अब उसके ऊपर भगवान जब जा रहे हैं लंका में, जितने भी जलचर है, बड़े से बड़े जलचर ऐसा है, सब भगवान को देखने के लिए दोनों किनारे में सब खड़े हैं। इतना सब खड़े होकर अपने आप को देख रहे हैं, सब विरोधाभास छोड़कर एक दूसरे का मतलब शत्रु छोड़ के सब भगवान को ही देख रहे हैं। और वहाँ जल नहीं दिख रहा है, सभी जीव जंतु चारों तरफ खड़े हैं। उन्हीं के ऊपर सभी बानरों चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, कोई आकाश मार्ग से जा रहा है, कोई किसके ऊपर चढ़ के जा रहा है, कोई ये नहीं, सब रघुनाथ जी को अलौकिक दृश्य को देख रहे हैं। अब जाके रघुनाथ जी लंका में पहुंचे हैं। लंका में पहुंचने के बाद सभी बानरों को बोले हैं कि जाइए आप फल मूल खाइए। अभी फल मूल कहाँ से आएगा, जैसे भगवान कहते हैं तो तभी तुरंत नए फल फूल सब आ जाता है। तो सभी बानर कभी मीठे मीठे फल खाते हैं। और जो भी बानर जहाँ से भी जिसको भी असुर मिलता है तो उसका वो नाक कान काट के तो सबक सिखा के भेजता है। अभी आज का प्रसंग में हम आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। तो आप सभी को ओम भाव के साथ बड़ी ही हृदय चित्त में बसा के श्रवण करें। आगे अब श्री रघुनाथ जी तो लंका में आ चुके हैं। सभी बानर को कुछ बानर, जैसे ही आपको कहूँ भगवान के सेना में, जैसे उन्होंने जाके कहा कि 18 पदम तो खाली उनके सेनापति है, तो अगर उसके देखा जाए तो विशाल वानर सेना है, पूरी इतनी विशाल वानर सेना है, तो उस पुल पे कैसे गया होगा। कोई आकाश मार्ग का सब भारी भारी वानर, कपी रीछ वानर सब गए। अब वहां से अंगद जी को शांति दूत के रूप में भेजा जाएगा। आज हम अंगद जी के प्रसंग श्रवण करेंगे। आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आप सभी को नित्य अपने घर में अपने संतानों के द्वारा श्री रघुनाथ जी के अलौकिक चरित्र को गाए, श्रवण करें। और मेरे बाबा भोलेनाथ जी और मेरी माता भवानी के चरण में कोटि कोटि नमन है। जो उनकी कृपा है तो भगवान की दशामृत पान करने का सौभाग्य मिला है। और श्री हनुमान जी महाराज जी की परम कृपा है जो वो नित्य बैठकर भगवान के इससे
चरित्र को सुनते हैं। तो आइए उनके चरण में बारंबार प्रणाम करते हैं और आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। गोवंश और सभी अन्य छोटे बड़े जीव, बेजुबान जीवों के ऊपर दया भाव रखे, उनकी भोजनों का, उनकी बीमार है तो उनके उपचार का, रहने का सभी व्यवस्था करें। जय जय श्री सीताराम। राम ही सौंपी जान की नाई कमल पद माथ, सूत कहु राज समर्पी बन जाई भजिए रघुनाथ। मंदोदरी जी रावण को कहते हैं, श्री राम जी के चरणों कमल में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघ उसन मुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर सुर चराचर जीते। संत कहई असि नीति दसानन, चौथे पन जाहि नुप कानन, तासु भजन कीजिए तह भरती, भरता जो करता पालक संहरता। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होहि विरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयउ करन तो ही पर दया, जो पिय पानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पूरति पावन। अस कहि नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात, अस कहि नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई यही बात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई यही बात। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब रावण मय सूता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनुत प्रिया वृथा भय मान, जग जोधा को मोहि समाना। भरुन कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीत्यु सकल दिगपाला, देव दनुज नर सब वस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधि तो ही ते ही कहे सी बुझाई, स्वभाव होरी बैठ सुजाई। मंदोदरी हृदय जाना, काल बश्च उपजा विमाना। सभा आई में मंत्री न तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपु में जुझा। कहीं सचिव सुन निशिचर नाह, वार वार प्रभु पूछौ काहा। कहु कवन भय करिय विचार, नर कपि भालु हार हमारा। सबके बचन श्रवण सुनी, कह प्रशस्त कर जोरी। सबके बचन श्रवण सुनी, कह प्रशस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहि सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ न पुराव एहि भांति। भारी दिनागी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। क्षुधन रहित मही तब काहू, जारत नगरु कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। जेहि वारी सबंधाव यहु हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाव हम भाई, बचन कहि सब गाल पुलाई। तात बचन मन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहहि, ऐसे नर निकाय जगहि। बचन परमहित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसिष्ठ जे प्रथम वसिष्ठ पठऊ, सुनु नीति। सीता देई करहु पुनि प्रीति, नारी पाई फिर जाहि जो।
तो न बढ़ाई अरारी, नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई अरारी। नाहित सन्मुख समरमही, तात करिय हटि मारी। नाहित सन्मुख समरमही, तात करिय हटि मारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाता है, कहता है कि आप जाइए, वो तो जैसे शेर के सामने जाने के बाद शेर नहीं खाता है, वैसे आप रघुनाथ जी के सामने जाइए, शरण जाइए, तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे। और आप क्षमा करके, क्षमा मांग के जानकी को आप उनको दे दीजिएगा और क्षमा करके आ जाइएगा। राज्य को, पुत्र को देकर आप वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन करिए, इसी में आपका हित है। रावण तो नहीं सुनता है। उसके बाद बहुत समझाने के बाद रावण नहीं समझता है। रावण सभा में आता है तो मंदोदरी समझ जाता है कि अब ये काल के वश हो गया है, मतलब मृत्यु तय है। तो वो कहते हैं, रावण को हर कोई समझाता है, जो भी समझाता है रावण उसको, उसकी बात को ही हंसी में उड़ा जाता है। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर साहित्य मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मनी मन गाया करते हैं, मतलब स्मरण करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना हो। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांधा लिया और जो सेना सहित सुवेल पर्वत पर आ उतरा है, भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागल की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगाने वाली बातें ही सुनते और कहते हैं, हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देखकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर ले। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक हटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जगतोरा। सूत सन कह दस कंठ रिसाई, असिमति सटके ही ते ही दिखाई। अब ही तेउर संशय होई, वेन मूल सुत भय घमोई सुनी। पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। हितमत ते ही न लागत, कैसे काल विवश कहूँ भेष जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। लंका शिखर ऊपर आगाराति विचित्रतः होई, अखारा बैठ जाई तेहि मद्दिर। रावण लगे किन्नर गुण गन गावन, बाजहि ताल पखाउ जबीना। नृत्य करही अपचरा प्रवीणा, शून्य शिरसत सरिसा ससो। संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर। तदपि सोचना त्रास, तदपि सोचना त्रास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यहाँ सुबेल सेल रघुवीरा, उतर सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। तहाँ तरु किसलय सुमन सुहाय, लक्ष्मण रचि रुचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उजंगा, बाम दही नदिसी चाप निशंगा। दुहु कर कमल सुधारत वाना, कहलंके समंत्र लगी काना।
बड़ भगी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कटिनि संग करवान सरासन एहि विधि कृपा रूप गुण धम रामु आसीन धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लय लीना पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक कहत सब ही देखऊँ शशि मृगपति सरिस असंक मृगपति सरिस असंक श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानोगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपको सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमुई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुई रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महलों को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना का अखाड़ा जमाता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। ताल करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही। वह निरंतर सैकड़ों इंद्र के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। यहाँ श्री रघुवीर शिवेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्ष के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छल बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगाकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेक प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित थे। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इसी ध्यान में लोग लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पुरबदीसी गिरि गुह निवासी परम प्रताप तेज बल राशि मत्त नाग सम तम कुंभ विधारी शशि केसरी गगन वनचारी बिथुर नभा मुकुताहल तारा निशि सुंदरी केर सिंहारा कह प्रभु शशि महु में चकताई कहु काह निज निज मति भाई कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रकट भूमि के झाई मारे हुराहु शशि कह कोई उरमह परिश्रमता सोई को कह जब विधि रति मुख किन्ना सार भाग शशि कर हरिलीना छिद्र सुप्रकट इंदु उरमाहि तेहि मग देखिए नव परिछाई प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा अति प्रिय निजौरा दीन वसेरा विष संयुत कर निकर पसारी जारत विरह वतन नारी कह हनुमंत सुनाहु प्रभु शशि तुम्हारा प्रिय दास कह हनुमत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारा प्रिय दास
तब मूर्ति विदूर वसती, सोई श्यामता अभ्यास, सोई श्यामता अभ्यास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नभाम परायण सातवाह विश्राम, पवन तनय के वचन सुनी, बिहस राम सुजाना। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विधिन्न करके आकाश रूपी वन में निर्भर विचर रहा। आकाशों में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति को मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुक्त परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसके राह से आकाश की काली छाया उससे दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है। आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। अंगद जी लंका जाएंगे, अब आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे, तो आज का प्रसंग वहीं विश्राम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।